नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदर्शन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्राइस एक्शन पाठशाला के इस वीडियो नंबर 2 में। उम्मीद है आपको पार्ट नंबर 1 पसंद आया होगा। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि ये एक एडवांस लेवल की वीडियो है और इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी एंट्री और एग्जिट में गजब का परफेक्शन आने वाला है। अगर हमें पहले से ही पता हो कि एंट्री कहाँ लेनी है और एग्ज़िट कहाँ करनी है तो इससे बढ़िया और क्या ही बात होगी। लेकिन क्या यह संभव है? इसका जवाब है हाँ, यह संभव है, लेकिन संभावनाओं के साथ। ये क्या हुआ? तो आइए बताता हूँ आपको। संभावना मतलब क्या होता है। हमें स्टॉक मार्केट में संभावनाओं को तलाशना होता है। हम एक्यूरेसी के पीछे पड़े रहते हैं और हमारे हाथ कुछ नहीं लगता, तो इसलिए हमें संभावनाओं को खोजना है। चलिए इसी खोज को आगे बढ़ाते हुए हम रुक करते अपने कंटेंट की ओर, जहाँ पर हम देखेंगे कि एंट्री और एग्जिट कहाँ लेनी चाहिए। पार्ट नंबर 1 में हमने जाना कि प्राइस हमेशा स्विंग में ट्रैवल करता है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अगले टॉपिक पर चलेंगे कि हम स्विंग्स के सहारे जो है ट्रेंड का पता कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इसी तरह का कुछ प्राइस मूवमेंट होता है। तो इस स्ट्रक्चर को देख के हमें क्या पता चल रहा है कि प्राइस ऊपर की ओर बढ़ रही है। ऊपर की ओर बढ़ रही है, इसका मतलब अप ट्रेंड है। ये हमें एक नेकेड आइज के साथ में कैसे पता लगता है कि सिंपली ये जो है हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए प्राइस ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियां हमें शुरुआती दौर में हमसे होती है कि प्राइस जैसे ही यहाँ से ऊपर निकला हम एंट्री ले लेते हैं। हम जैसे ही एंट्री ले लेते हैं तुरंत प्राइस नीचे आ जाता है और हमें लॉस दिखाने लगता है। हमें समझ में आता नहीं कि हमारा एनालिसिस गलत हो गया, क्या हुआ, कैसा हुआ। एक्चुअली पहले शुरुआती दौर में तो हम एनालिसिस कुछ करते ही नहीं है, बस ग्रीन कैंडल दिखी कि हम कॉल उठा लेते हैं, रेड कैंडल दिखी कि हम पुट बाय कर लेते हैं या शॉर्ट कर देते हैं, जो कुछ भी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एंट्री और एग्जिट के लिए हमें हमारा एक परफेक्ट स्पॉट, परफेक्ट प्राइस हमें ढूंढनी होती है, आइडेंटिफाई करनी होती है और उसी प्राइस के ऊपर हमें एंटर करना होता है। ये बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह हम सब्जी मार्केट में या किसी भी हमारी चीज़ की खरीदारी करने हम जाते हैं। प्राइस अगर हमें हमारे मुताबिक नहीं मिलता है, अगर किसी ने हमें 100 रुपया किलो आलू बोल दिया, क्या हम ले लेंगे? नहीं लेंगे। हमें पता है आलू 20, 25, 30 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये किलो मिलते हैं। 40 रुपये किलो से ज़्यादा ऊपर आलू लेना, 100 रुपये किलो आलू लेना, मतलब ये कोई समझदारी वाला सौदा नहीं है। तो जब हम सब्जी तरकारी लेते वक्त इतनी समझदारी बताते हैं, तो क्या हम उतनी ही समझदारी स्टॉक मार्केट में नहीं बता सकते? मिनिमम उतनी ही समझदारी हमें बतानी है गाइज, और हमें प्रॉफिट जो है धुआंधार प्रॉफिट यहाँ देखने को मिलेगा। तो देखिए, जैसे प्राइस यहाँ से ऊपर बढ़ा तो क्या हम बढ़ती प्राइस में कूद जाएंगे? नहीं। हमें पता है कि प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, एक बार बढ़ा है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर बढ़ा है, तो हम क्या ऐसी बढ़ती प्राइस में घूम जाएंगे, इसमें घुस जाएंगे? नहीं। हम वेट करेंगे इसको नीचे आने का। लेकिन ये कहाँ तक नीचे आना चाहिए, ये कहाँ तक हमें एंट्री कर बनानी चाहिए, इसमें कहाँ हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बेटर बैठेगा। तो इसलिए हमें जो है इसमें परफेक्ट एंट्री और एग्जिट के लिए हमारा एक आइडेंटिफाइड एरिया हमारे पास होना चाहिए। तो मैं मेरी बात बताता हूँ, मैं इसको आइडेंटिफाई किस तरह करता हूँ। मैं आपको इसमें, ये थोड़ा एडवांस लेवल का वीडियो है, तो इसमें कुछ चीज़ें जो है आपको एडवांस लेवल की देखने को मिलेगी। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कृपया कमेंट करें। अगली वीडियो में इसके बारे में इन डिटेल बना दूंगा, जो एडवांस की भी एडवांस लेवल होगी। सो इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आपको एरिया ऑफ आइडेंटिफिकेशन में बता देता हूँ। अब यहाँ पर अगर हमें एंट्री करने, देखिए ये एक रैंडम स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ ये बनाया नहीं है, कुछ सोच समझ के नहीं बनाया है। आपकी तसल्ली के लिए इसको हम फिर एक बार बना देंगे। देखिए, ये कुछ भी सोच समझ कर बनाया हुआ स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी जो है देखिए प्राइस और जो है हमारा कैलकुलेशन किस तरह से वर्क करता है। अब यहाँ पर हमें अप साइड के लिए एंट्री बनानी है। यहाँ पर प्राइस आया और यहाँ से जो है हम रेड कैंडल बनने की राह देखेंगे, क्योंकि जब भी हमें बाइंग साइड जाना होता है, हम ग्रीन कैंडल में कभी एंट्री लेते नहीं है। हमें रेड कैंडल की राह देखनी होती है, क्योंकि वो रिट्रेसमेंट होता है। रिट्रेसमेंट मतलब
नीचे आना, और जब प्राइस नीचे आएगा तभी तो ऊपर जाएगा। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, हमारा एंट्री एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास में केवल 2 लेवल्स होती है। यही भी बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन कोई फॉलो करता नहीं है गाइस। जब ट्रेडिंग में आ जाते हैं अंधाधुंध ट्रेडिंग कर देते हैं, कहीं कहीं भी घुस गए, कहीं भी निकल गए, ऐसा नहीं होता है। देखिए अब यहाँ पर हम आइडेंटिफाई इसको किस तरह करेंगे, यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे इस तरह। देखिए मैंने कहा था हम रैंडम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा कैलकुलेशन है, ये फिबोनाची लेवल्स है, ये रैंडम काम में भी इतना ज़बरदस्त काम करती है। देखिए ये हमारा एंट्री एरिया होने वाला था, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर हमारी एंट्री होती है, और इस रेड लाइन के नीचे होता है हमारा स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो अगर इसका रिस्क टू रिवार्ड रेशो हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से हमने एंट्री ली, हमारी रिस्क बनी है केवल और केवल 30 रुपये की, और इसके अगेंस्ट जो है हमें रिवार्ड जो मिला है वो मिला है 300 रुपये का, मतलब 1:10 प्रॉफिट हो गया है। ये इतना प्रॉफिट हमें रखना है नहीं रखना है, होल्डिंग कैपेसिटी हमारी कितनी है कितनी नहीं है, वो सब हमारे रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जो है हमें कम से कम 1:2 का भी प्रॉफिट अगर हम कैलकुलेट करें, तो 30 रुपये जब हमने रिस्क उठाई है, तो ये 60 से 80 रुपये तो हमें हर हाल में दे देगा। और ये जो हमारा प्रॉफिट बुकिंग का जोन होता है, ये प्रीवियस, क्योंकि हमने ये रैंडम स्ट्रक्चर बनाया है, इसलिए यहाँ पर हमें कोई प्रीवियस हिस्ट्री है नहीं। तो मैं जनरली जो प्रॉफिट बुक करता हूँ वो प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस देख के ही बुक करता हूँ। लेकिन जो है यहाँ पर परफेक्ट एंट्री और एग्जिट की बात चल रही है, तो इसलिए आपको ये स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर हमारे एक ट्रेड कंप्लीट हो गया। अब अगर हमें दोबारा अगर बाय साइड जाना है, तो हमें कहाँ इंतज़ार करना होगा, हमें कौन सी लेवल देखनी होगी। ये ट्रेंड कंप्लीट हुआ, ये स्विंग कंप्लीट हुआ, इसके बाद में जब रेड कैंडल्स बनने लगे, तब हमें हमारा अगला ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए जाना है। तब हम क्या करेंगे, इस स्विंग से लेकर नीचे जहाँ तक ये आया है वहाँ तक हम ये लेवल ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पर आया है, लेकिन यहाँ से जो है ये हमारे लेवल्स के नीचे आया है, तो ये थोड़ा बहुत टॉलरेंस इतना चलता है ऊपर नीचे। यहाँ पर अगर हमें कुछ पुल बैक कैंडल मिल जाती है, एक पिन बार मिल जाता है या एक हैमर मिल जाता है, तो उसी के साथ हम जो है एंट्री करेंगे, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, और ऊपर के टारगेट के लिए हम प्रीवियस हिस्ट्री देख के, प्रीवियस रेजिस्टेंस या सपोर्ट जैसे भी है, अगर हम बाय साइड एंट्री कर रहे हैं तो आप रेजिस्टेंस देख के हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अगर हम सेल साइड एंट्री कर रहे हैं तो प्रॉफिट बुक करेंगे, और अगर हम सेल साइड जा रहे हैं तो नीचे का सपोर्ट देखकर हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ एंट्री हमारी हो गई, यहाँ तक के हमारा एक टारगेट मिला, प्रीवियस हिस्ट्री देख के हमने यहाँ पर हमारा प्रॉफिट जो है बुक किया। अगली बार जब हमें एंट्री करनी है, तब हमें क्या देखना है, ये जो एक स्विंग बना है, इस स्विंग को हमें फिर से कैलकुलेट करना है प्रीवियस स्विंग तक। तो देखिए ये यहाँ तक आया ही नहीं, हो सकता है यहाँ पर एक छोटी सी विक बनाकर यहीं कुछ पुल बैक दे दिया हो और यहीं प्राइस एक्शन बना लिया हो, तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकला। उसके बाद में एक बार फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर आया, और अगली बार जो है इसने ये सपोर्ट तोड़ दिया। देखिए अब यहाँ क्या मिल गया हमें, यहाँ मिल गया हमें एक ट्रिपल टॉप। तो ये जो होते हैं ये पैटर्न्स होते हैं, ये और थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्राइस जो है इसी तरह चलती है। देखिए ये पहला टॉप, ये दूसरा टॉप, ये तीसरा टॉप। ये हमें क्या बताते हैं कि प्राइस ने 3 बार कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन जो है ये ट्रेंड का कंटिन्यूएशन नहीं हो पाया, और अंततः जो है प्राइस नीचे आई, और जो पहले सपोर्ट बना हुआ था, इसी सपोर्ट को जो है बाद में प्राइस ने रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो हमारे पास पुराने सपोर्ट बने हुए थे, ये तो है ही हमारे पास, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। टारगेट लेंगे हम पहला यहाँ तक का, दूसरा लेंगे यहाँ तक का। फिर अगर हमें और एक बार सेल साइड एंट्री करनी है, तो फिर से हमें ये पुराने सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो है ही हमारे पास में, जो हमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए मदद करेंगे। लेकिन जो है हमें एंट्री करने के लिए
यहाँ से हमारे फ्रेश कैलकुलेशंस लेने पड़ेंगे। अब चूंकि यहाँ से प्राइस नीचे आया है और ये एक स्विंग बना है निचली साइड में, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ तक। ये बन गया हमारा सेलिंग एरिया। तो हम यहाँ पर जो है चलती ट्रेन में नहीं बैठेंगे, यहाँ पर ट्रेन को हमारे स्टेशन तक आने का इंतज़ार करेंगे, यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। ये रहेगा हमारा स्टॉप लॉस एरिया और हमारा टारगेट रहेगा अगला सपोर्ट। अगला सपोर्ट हमें कहाँ दिख रहा है, प्रीवियस हिस्ट्री में पहला सपोर्ट यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गया हमारा पहला सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट दिख रहा है हमें ये वाला, ये हो गया हमारा दूसरा सपोर्ट। तो देखिए ये जहाँ हमने एंट्री की थी वहाँ से हमें एक बढ़िया वाला खूबसूरत वाला रिस्क टू रिवार्ड रेशो हमें मिल जाएगा। शॉर्ट पोजीशन हमने यहाँ क्रिएट की थी, स्टॉप लॉस बना था हमारा 56 रुपये का और फर्स्ट टारगेट था हमारा 236 रुपये का। सेकंड टारगेट था हमारा 300 रुपये का। लेकिन अब ये जो है ये एक आइडियल स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि कैंडल जो होती है लाइव मार्केट में हमें अलग अलग फॉर्म्स में दिखाई देती है। तो चलिए इसी को हम चेक करते हैं कि लाइव मार्केट में क्या ये जो हमने जाना है अभी देखा है, ये लाइव मार्केट में किस तरह वर्क करता है। चलिए ये फ्राइडे का सेशन है। इस फ्राइडे के सेशन में हमने क्या देखा, ये जो मैंने ये स्विंग्स बना के रखे गाइस, ये 15 मिनट में स्विंग्स बना के रखे हैं, जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि पार्ट 1 देखे बिना पार्ट 2 को मत देखिए। ये जो स्विंग्स मैंने बनाए हैं ये 15 मिनट में बनाया है, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम ही हमारे लिए मोस्ट फेवरेबल और सूटेबल टाइम फ्रेम है। ये क्यों है ये अभी कभी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि ये 15 मिनट टाइम फ्रेम ही हमारे लिए सबसे सूटेबल होता है। और यहाँ के स्विंग्स जो है हमें परफेक्ट काम कराते हैं, परफेक्ट एंट्री दिलाते हैं, परफेक्ट एग्जिट दिलाते हैं। 5 मिनट में हम इसके लिए जाते हैं क्योंकि हमें जो है एंट्री एग्जिट वहाँ पर जल्दी मिल जाती है, प्राइस एक्शन थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। अदरवाइज़ हम वहाँ के स्विंग्स को कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि 5 मिनट में आपको बहुत सारे स्विंग्स मिलेंगे, उसको कंसिडर हम नहीं करेंगे। इसलिए मैंने जो है स्विंग्स 15 मिनट पर ये ड्रॉ करके रखे थे। इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको फ्राइडे के सेशन का लाइव एग्जांपल बताता हूँ। देखिए चलते 5 मिनट में। फ्राइडे को क्या हुआ, ये नीचे का यहाँ पर थर्सडे का सेशन क्लोज हुआ था, जो ऑलमोस्ट एक 2 बड़ी मूवमेंट के बाद में जो मार्केट साइडवेज हो गया था। हालांकि मैंने इसमें भी अच्छा प्रॉफिट बनाया था यहाँ पर इसी 2 लेवल्स की मदद से। देखिए ये यहाँ पर मेरी एंट्री हुई थी और यहाँ पर मैंने बहुत छोटा सा एक ट्रेड लिया था, लेकिन जो है यहाँ पर भी मुझे 70 से 80 रुपये का प्रॉफिट आराम से हो गया था। ये देखिए, और थर्सडे के दिन 100 रुपये का प्रॉफिट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि 2,500-3 हज़ार रुपये 2,000 रुपये में ऑप्शन मिल जाता है। और उस दिन वो ज़रा एडवांस बात है, वो कभी बाद में करेंगे। चलिए अभी हम फिलहाल सिर्फ इस टॉपिक पर कायम रहते हैं, परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट। देखिए प्राइस का ओपन हुआ हमारा फ्राइडे के दिन 40,213 रुपये पर। इसकी प्रीवियस हिस्ट्री हमें क्या कहती है कि ये जो पहला स्विंग था हमारा, यहाँ से सेल आया था, यहाँ से सेल आया था, सेल आया था, कंटिन्यू सेल आया था, 3 बार यहाँ से सेल आया था। फ्राइडे के दिन जो है प्राइस इसके ऊपर उठता है, ऊपर ओपन होता है और एक पिन बार यहाँ पर बनाता है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ से कंटिन्यूस पहले सेलिंग आ रही थी वहाँ से इसने जो है पुल बैक ले लिया, उसी एरिया से इसने पुल बैक ले लिया। अगर यहाँ पर हम इस जंजाल में फंस जाते तो यहाँ पर हम बहुत बुरी तरह ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मैंने बाय साइड ना जाके सेल साइड जाने का डिसीजन लिया। क्यों लिया, क्योंकि ये जो प्रीवियस डेटा मेरे पास में अवेलेबल है, प्रीवियस जो हमारे पास में चार्ट अवेलेबल है, वो क्या कहता है कि जब प्राइस इसके ऊपर ओपन हो रहा है तो ये नीचे की जो स्विंग्स है ये हमारे लिए यूजलेस हो गए। तो अब हमारे यूज़ में कौन सा स्विंग आएगा, वैलिड स्विंग कौन सा है हमारे लिए, तो ये वाला जो स्विंग है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जो ड्रॉ किया है, ये वाला स्विंग हमारे लिए वैलिड स्विंग है, क्योंकि प्राइस अभी इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो आइए जल्दी से इसका लेवल्स निकाल लेते हैं।
ये हमने लेवल्स निकाल ली इस स्विंग की। तो देखिए जैसे प्राइस इसकी, क्योंकि जो है अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, हम जानते हैं कि लगातार 3 दिन 4 दिन से प्राइस नीचे आ रहा है, तो ये जब ऊपर बढ़ने को देखेगा तो आज इसकी क्षमता कितनी है इसके अंदर ऊपर जाने की। इसकी ये जो हमारा प्रीवियस स्विंग है इसी के तो एक रेजिस्टेंस तक के वो जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस हमने आइडेंटिफाई किया है यहाँ पर। और ये 2 ग्रीन कैंडल के बाद, क्योंकि ग्रीन कैंडल ही तो चाहिए हमें पुट साइड एंट्री करने के लिए, तो प्राइस जैसे ही इस रेजिस्टेंस एरिया में एंटर हुआ, मैंने यहाँ पर एंट्री बना ली। स्टॉप लॉस रखा मैंने मेरे सेलिंग एरिया के ऊपर, और एक नीचे के साइड का मैंने एक बेहतरीन प्रॉफिट यहाँ से उठा लिया। देखिए प्राइस जैसे ही मुझे यहाँ मिली वैसे ही मैंने एंट्री बना ली सेल साइड के लिए। मेरा स्टॉप लॉस रखा मैंने ऊपर, जो था करीब 90 पॉइंट का, 86 पॉइंट का आ रहा था, और जो है टारगेट मैंने ले लिया। प्रीवियस हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है, जो मैंने अभी नीचे रैंडम स्ट्रक्चर में आपको बताया था, तो उसमें जो है मेरे पास में प्रीवियस हिस्ट्री अवेलेबल नहीं थी, लेकिन इसीलिए मैं आपको इस लाइव चार्ट पर रियल चार्ट पर बता रहा हूँ कि मैंने ये यहाँ पर जब एंटर किया सेल साइड के लिए तो मैं टारगेट कितना लूँगा। ये जो नीचे मुझे एक मल्टीपल रिजेक्शन दिख रहे हैं, प्राइस ऊपर से जब आएगा तो यहीं तो सपोर्ट लेगा, तो यहाँ तक मैंने एक टारगेट रख लिया, और यहाँ से जो है मुझे एक 200 रुपये का बहुत बढ़िया बेहतरीन मुनाफा हो गया। 259 पॉइंट्स यहाँ होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है ITM ऑप्शन में एंट्री की थी, और यहाँ से मुझे लगातार जो है नीचे का ही मूवमेंट मिला। देखिए एक भी ग्रीन कैंडल नहीं, 1 2 3 और थर्ड कैंडल में मेरा प्रॉफिट बुक 5 10 और 15 मिनट में जो है 200 रुपये के करीब मेरा मुनाफा हो गया था। 5300 रुपये समथिंग मेरा कुछ प्रॉफिट बना था यहाँ पर। दैट्स इनफ फॉर द डे। एक लॉट के अंदर आप 8-9 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट, 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके आप 5,000 रुपये का प्रॉफिट बना रहे हो, और क्या चाहिए। उसके बाद में मार्केट कहीं भी जाए मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा एक ट्रेड आइडेंटिफाई हो गया, मेरा प्रॉफिट हो गया, जयराम जी की। तो चलिए इस तरह से ये लेवल्स काम करते हैं, और ये बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये आपने हज़ारों बार हज़ारों वीडियो में देखा होगा, लेकिन बात जब आती है एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन करते टाइम ही सब गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि चार्ट जब मार्केट बंद होता है तो हमें सब कुछ समझ में आता है, लेकिन जब कैंडलें बंद रही होती है, चार्ट लाइव होता है, मार्केट लाइव होता है, तो पूरा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। इसीलिए जो है हमारे ज्ञान का उपयोग जब तक हम लाइव मार्केट में नहीं कर पाते तब तक हम रियल मनी, रियल प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाएंगे। तो अगर आपको भी सीखना है, समझना है, तो ये मेरा ब्लॉग है, ब्लॉग को विजिट कीजिए। बहुत सारा फ्री लर्निंग मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल है। और अगर आप लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं लाइव भी करता हूँ, डेली मैं लाइव रहता हूँ, आप लाइव में भी आ सकते हैं और लाइव प्राइस एक्शन सीख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट होगा, कुछ क्वेरीज होगी, तो आप कमेंट कीजिए, और अगले वीडियोस में हम बात करेंगे ऑप्शन चेन के ऊपर, पीसीआर के ऊपर। ये ट्रेड आइडेंटिफाई करने में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने में, कब हमें रेजिस्टेंस पर सेल करना है, कब हमें सपोर्ट पर बाय करना है, ये हमें ऑप्शन चेन से ही पता चलता है, और वो बहुत परफेक्टली पता चलता है। तो अगली वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।